मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम के मुजव्वजा मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। 27वीं आईनी तरमीम के मुजव्वजा ड्राफ्ट में शामिल 49 तरामीम मंजूर। 27वीं तरमीम का मुजव्वजा ड्राफ्ट कल सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। फौजी सरबराहान की तकर्री से मुतल्लिक आर्टिकल 243 में मुजव्वजा तरमीम की मंजूरी। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आईनी अदालतों के क़याम की शिक की भी मंजूरी दे दी। 27वीं आईनी तरमीम के मुजव्वजा ड्राफ्ट पर पार्लिमानी कमेटी की मुशावरत मुकम्मल। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास। अहम बैठक की सदारत फारूक एच नाइक और चौधरी महमूद बशीर विर्क ने की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील भी शरीक हुए। कमेटी का सदर मुमलिकत को मौजूदा मुद्दत से इस्तिस्ना देने की तजावीज़ पर इत्तेफाक। सदर पाकिस्तान को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना ताहयात होगा। मुजव्वजा तरमीम के तहत सदारती इस्तिस्ना का इख्तियार माजी के मुकदमात पर भी होगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से पेश की गई चारों तरामीम मुस्तरद। MQM की बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली से मुतल्लिक आर्टिकल 140A में तरामीम मुस्तरद। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की सूबाई नशिस्तों में इजाफे की तरमीम भी रद्द। मुस्लिम लीग काफ की मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम के लिए तरमीम भी मुस्तरद। अवामी नेशनल पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा सूबे का नाम तब्दील करने की तरामीम भी मुस्तरद। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा से खैबर हटाकर पख्तूनख्वा नाम रखने की तरमीम तजवीज़ की। बुनियादी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी गई है। कुछ तरामीम का इख्तियार मुझे और वज़ीर कानून को कमेटी ने दिया है। मुसव्वदे में कुछ तरामीम को शामिल भी किया गया। फारूक एच नाइक की गुफ्तगू। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो ये हाउस का इख्तियार है उस पर कब वोटिंग करते हैं। कल हाउस में कमेटी की रिपोर्ट फाइल कर देंगे। MQM की तजावीज़ के हवाले से ब्रेक थ्रू कल हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, सब ने मुत्तफ़िका तौर पर तरामीम मंजूर की हैं जो खुश आइंद है। कल रिपोर्ट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। सेनेट इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी। आइन के आर्टिकल 200 में तरामीम मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मंजूर। सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मजाज होंगे। जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ऐसे किसी जज का तबादला नहीं किया जाएगा जो किसी दूसरी अदालत की सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर चीफ जस्टिस से सीनियर हो। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। ट्रांसफर से इनकार पर जज को रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक की पेंशन और मुराद दी जाएगी। विफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतल्लिका जज रिटायर तसव्वुर होगा। ज़ेर इल्तवा मुकदमात फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। 1 साल तक मुकदमे की पैरवी न होने पर उसे निमटा हुआ तसव्वुर किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा आर्मी चीफ को देने की तजवीज़। हुकूमत का आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला। बिल के मुताबिक आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। फील्ड मार्शल ऑफ एयरफोर्स का ओहदा ताहयात रहेगा। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर भी मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ की तैनाती भी वज़ीर आज़म की सिफारिश पर करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म कर दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वज़ीर आज़म नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की तैनाती करेंगे। वफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा किसी ऑफिसर को फील्ड मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे। मुसव्वदे के मुताबिक तीनों ओहदों को ताहयात वर्दी और मरात हासिल होंगी। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 47 के तहत हटाए जा सकेंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना इन्हीं फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। फील्ड मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदों पर आइन के आर्टिकल 248 का इतलाक होगा। इन ओहदों को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। फील्ड मार्शल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट और मार्शल ऑफ एयरफोर्स को आर्टिकल 47 के तहत सिर्फ पार्लियामेंट ही हटा सकेगी। तीनों अहदेदार अपने उमूर की अंजामदही में अदालत को जवाबदेह नहीं होंगे। आईनी तौर पर कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशाया। इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स और वफाकी वज़रा की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। ANP की इशाये में शिरकत की, पहले ना फिर हाँ। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच गए। अवामी नेशनल पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म के इशाये में शिरकत न करने का फैसला किया था। अवामी नेशनल पार्टी ने चंद आईनी तरमीम पर एतराज़ात का इजहार किया। हुकूमत ने ANP क़यादत से रब्ता करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को कल नाश्ते पर भी मदऊ कर लिया। आईनी अदालत से मुताल्लिक तजवीज़ पर बानी PTI ने भी दस्तखत किए थे। तकरीब में मौलाना फजल रहमान समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। बानी PTI समेत सब पार्टीज ने आईनी अदालत से इत्तफाक किया था। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। मिसाक जमहूरियत पर नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने दस्तखत किए। 18वीं तरमीम में सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा मुशावरत से रखा गया। 18वीं तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर की गई थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि अपोजिशन ने तरमीम बारे कोई तजवीज़ नहीं दी। अपोजिशन अरकान तनख्वाहें मरात लेते हैं, कमेटियों में शिरकत नहीं करते। अपोजिशन बताए किस अलामा ने RTS बिठाया था। तहरीक इंसाफ दौर में जल्दी जल्दी बिल पास होते थे। उस वक्त PTI को सिविलियन सुप्रीमेसी याद नहीं आई। आज ये अपोजिशन में है तो जमहूरियत याद आ गई। PTI को 8 फरवरी का इलेक्शन याद है मगर 15 फरवरी का नहीं आता। PTI को अपनी सहूलतकारी करने वाली अदलिया अच्छी लगती है। क्या साकिब निसार ने भी नहीं कहा था मैं 5 MNAs को ऐसे निकाल देता हूँ। हम कह रहे हैं कि हम इस अमेंडमेंट को मुस्तरद करते हैं। हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। हम उन अमेंडमेंट्स को देखेंगे जो लोगों का भलाई करे, लेकिन ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप नुकसान पहुंचाएं। तहरीक इंसाफ का तरमीम की मुखालिफत का ऐलान। PTI तरमीम की खुलकर और भरपूर मुखालिफत करेगी। इस तरमीम पर हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, कोई जल्दी नहीं है। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा आइन का बुनियादी उसूल सिविलियन बालादस्ती है। पार्लियामेंट बाइख्तियार है लेकिन आइन की पाबंद है। मुल्क में एक आज़ाद अदलिया होनी चाहिए। आज़ाद अदलिया जमहूरियत और बुनियादी हुकूक की ज़ामिन है। सेनेटर हामिद खान ने कहा आइनी तरमीम लाने से पहले इत्तेफाक की राय पैदा किया जाता है। 26वीं और 27वीं तरमीम से आइन की असल रूह खत्म हो गई। अदालती निज़ाम खत्म हो गया तो किसके पास बुनियादी हुकूक लेने जाएंगे। अभी भी वक्त है, एक दफ़ा सोच लें, बाद में सब भुगतेंगे। सेनेटर परवेज रशीद ने जवाब दिया। अली जफर ने तस्वीर का वो रुख दिखाया जो उनका पसंदीदा है, वो रुख जिसने पाकिस्तान पर जख्म लगाए। जिन जजेस ने सियासी जमातों का एजेंडा पूरा किया, काश अली जफर उस पर भी रोशनी डालते। जस्टिस मुनीर से लेकर जस्टिस साकिब निसार तक अदलिया की आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया गया। अदलिया की आज़ादी के लिए कोड़े खाए और नाइंसाफियाँ बर्दाश्त की। अपोजिशन अरकान की तकारीर सुनी थी। अपोजिशन की तकारीर एक गिरफ्तारी पर थी, तरमीम से मुतल्लिक नहीं थी। खुशी होती अगर ये अपनी तजावीज़ कमेटी में पेश करते। एक वकील के तौर पर उन्होंने हमें तस्वीर का वो रुख दिखाया जो इनका पसंदीदा है। तस्वीर का वो रुख जिसने पाकिस्तानी कौम को जख्म लगाए, जिसने पाकिस्तान में अदलिया को अदालती निज़ाम का हिस्सा होने की बजाय एक पार्टी के आला कार में और टूल में बदलने की कोशिश की गई। मैं ये नहीं कहता कि अब हमें इंतकाम के जरिए चूंकि इनके दिए फैसलों का हम निशान। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेज के गजा में हमले। गजा सिटी, खान यूनिस, जबालिया और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ। ताज़ा हमलों में 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने मजीद 15 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें गजा हुकाम के हवाले कर दी। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल को वापस कर दी। रफा में हमास और इसराइली फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई। अल-कसाम ब्रिगेड ने कहा कि इसराइल को सहूनी मुज़ाहमतकारों से झड़पों की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। आलमी बरादरी ने गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया।